हेलो दोस्तों। दृष्टांत यूपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, उनको समझ नहीं आता है। तो इस चैनल पे आपको जीएस और सी सेट पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल आज मैं स्टार्ट करूंगा जीएस का पार्ट, आधुनिक भारत। जो आपको इतिहास पढ़ना है, हिंदी मीडियम ही पढ़ाऊंगा। जो आपको इतिहास पढ़ना है उसमें आपको आज मैं सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है ये जानना जरूरी है। जब तक बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि पढ़ना क्या है, उनको समझ में नहीं आता और कितना पढ़ना है ये भी जानना जरूरी है। तो आधुनिक भारत हम आज स्टार्ट करेंगे। आज से आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हमको क्या पढ़ना है, पहले इसको जान लेते हैं। क्या पढ़ना है ये जानना बड़ा जरूरी है। बिना हम जाने कुछ भी पढ़ेंगे उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। सबसे पहले जो हमको पढ़ना है, उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में हमको 11 शासक पढ़ने हैं। टोटल कितने पढ़ने हैं? 11 शासक पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें हमको दूसरा पढ़ना है, यूरोपीय कंपनियां। यूरोपीय कंपनियां हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यूरोपीय कंपनियां। टोटल 5 कंपनी भारत में आई थी। कौन कौन सी? पहली आपकी थी पुर्तगाली। पुर्तगाली। दूसरी थी डच। मैं बड़े बड़े यूट्यूबरों की तरह वादे तो नहीं कर सकता, फेंक नहीं सकता इतना सारा, लेकिन ये उम्मीद और ये आशा के साथ कहता हूं कि आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर जीएस और प्लस सी से की बेहतरीन जानकारी दी जाएगी। तीसरी कंपनियां हैं ब्रिटिश, जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा लगभग 200 सालों तक। और चौथी है डेनमार्क। और जो आपकी पांचवी है ये, चलो इसको आप कर लो, ए बी सी और आपका डी। तो आपका ई है फ्रांसीसी, लास्ट में एकदम आई थी फ्रांसीसी। ये आपका सिलेबस नंबर 2 रहा। अब इसका ये 3 वाला क्या है? क्षेत्रीय रियासत। क्षेत्रीय क्षेत्रीय रियासत। क्षेत्रीय रियासत में क्या क्या पढ़ना है वो जान लेते हैं। सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है बंगाल। क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है बंगाल। अब बंगाल के अंदर भी नवाब हैं, ठीक है। बंगाल के अंदर हमको क्या पढ़ना है? बंगाल के नवाब पढ़ना। क्या पढ़ना है सबसे पहले? बंगाल के नवाब, ठीक है। इसमें हमको पढ़ना है प्लासी का युद्ध। क्या पढ़ना है? प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अभी थोड़ा लिखने में तकलीफ हो रही है, जैसे ही हाथ बैठ जाएगा अच्छा लिखाएगा। तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ में, इसलिए आप उस पर भी ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। अब आएगा इसी में है इलाहाबाद की संधि। क्या है? इलाहाबाद की संधि। क्या इलाहाबाद की हमने संधि दी? सी डी जो है हमको इसी में पढ़ना है, द्वैध शासन। द्वैध शासन। और इसका जो दूसरा पार्ट हमको पढ़ना क्षेत्रीय रियासत का, वो है अवध। क्या पढ़ना है? क्षेत्रीय रियासत का दूसरा पार्ट है अवध। तीसरा पार्ट है हैदराबाद। हैदराबाद।
सिलेबस जानना बहुत जरूरी है इसका। ये दूसरा है तो ये तीसरा पार्ट है। ये चौथा पार्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में हम 3 युद्ध भी पढ़ेंगे कर्नाटक में। और इसका 5वां पार्ट है मैसूर। मैसूर में 2 लोगों को पढ़ेंगे, एक हैदर अली और एक पढ़ेंगे टीपू सुल्तान। किसको पढ़ेंगे? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान। और इसमें हम 4 आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मतलब यहाँ पे अंग्रेजों के साथ लड़े गए थे। ठीक है। और जो अगली रियासत है वो है मराठा। मराठा में आपको सबसे पहले पढ़ना है शिवाजी। फिर उसके बाद आपको पढ़ना पेशवा। ठीक है। पेशवा में के बाद हमको इसी में 3 आंग्ल मराठा बोलते हैं। 3 आंग्ल मराठा। सॉरी ऊपर 3 आंग्ल मराठा बोलते हैं। इसी में आपको पढ़ने साल बाई की संधि। साल बाई की संधि। बेसिन की भी संधि आपको इसी में पढ़नी है। सिलेबस काफी बड़ा है तो आप धैर्य से इसको देखें, आपको सिलेबस पता चल जाएगा। ठीक है। अगली जो रियासत है, 7वीं जो रियासत है, 5वीं 6वीं 7वीं रियासत है सिख। ये क्षेत्रीय रियासत में अंतिम रियासत है सिख। इसमें किसको किसको पढ़ना है? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह और इनके उत्तराधिकारी के बारे में भी थोड़ा मोड़ा पढ़ना है। और इसमें भी 2 आंग्ल युद्ध हुए थे अंग्रेजों के साथ। तो आप कह सकते हैं 2 आंग्ल सिख युद्ध। 2 आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है। अब उसके बाद जो हमको पढ़ना है सिलेबस में जो चौथा पॉइंट है गवर्नर एवं गवर्नर जनरल। गवर्नर एवं गवर्नर जनरल इनमें भी हमको क्या क्या पढ़ना है? क्लाइव। दूसरा पढ़ना वारेन हेस्टिंग। तीसरा पढ़ना कार्नवालिस। चौथा पढ़ना है विलेजली। विलेजली एक सहायक संधि लाया था जिसका आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। सहायक संधि लाया था। इसके बाद है विलियम 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 बेंट। विलियम बेंट। इसके बाद जो हमको इसमें लास्ट वाला पढ़ना है वो है आपका डलहौजी। डलहौजी के बारे में आपने एक नाम सुना होगा, एक नीति हड़प नीति। हड़प नीति। ठीक है। हड़प नीति का नाम आपने सुना होगा। तो ये कौन लाया था? डलहौजी लाया था। आई बात सुनिए। कितना सिलेबस तो आपके सामने आ गया, लेकिन और भी है, बहुत सारा सिलेबस है। इसी में हम एक बार देखेंगे डुप्ले विशेष क्लाइव की तुलना। जब कंपनियां पढ़ लेंगे, सारी चीजें पढ़ लेंगे, उसके बाद हम एक तुलना करेंगे
आप इसको नोट करके लिख सकते हैं। डुप्लेस विसे क्लाइव की तुलना। मेंस का एक क्वेश्चन बन सकता है। 5वां सिलेबस है ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था यानी कैसे कर टैक्स वगैरह लेते थे। इसमें जो हमको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है इसमें भी जान लेते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। राजस्व, भू राजस्व में जो पहला है हमारा वो है अस्थाई बंदोबस्त। आपने पढ़ा ही होगा 12वीं में, अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा है रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसका तीसरा पार्ट है महाल बाड़ी बंदोबस्त। जो छठा सिलेबस का पार्ट है उपनिवेशवाद, निवेशवाद। इसमें हमको 3 पढ़ना है। व्यापारिक, व्यापारिक पूंजीवाद। दूसरा हमको पढ़ना औद्योगिक पूंजीवाद। पूंजीवाद। तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है। मैंने पहले ही कहा सिलेबस बड़ा है, थोड़ी वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। धन का निष्कासन, धन का निष्कासन। इसको आप नोट करके लिख सकते हैं, पूछने का पॉइंट आएगा। 7वां पॉइंट है शिक्षा का विकास। आप इसको 7वां कर सकते हैं, इसको 8वां कर लें। शिक्षा का विकास। 9वां पॉइंट है रेलवे का विकास, रेलवे का विकास। 10वां पॉइंट सिविल सेवा का विकास। इसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, सिविल सेवा का विकास। 11वां पॉइंट है प्रेस एवं समाचार पत्र का विकास, प्रेस एवं समाचार पत्र का विकास। 12वां पॉइंट सिलेबस सबसे ज्यादा परेशान करता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार, समाज सुधार आंदोलन। 13वां पॉइंट है 1857 का विद्रोह। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसका कारण पढ़ना है, ये क्यों हुआ था, इसका स्वरूप कैसा था, या इसको प्रकृति कहते हैं, प्रकृति पढ़ना है। इसी में हमको पढ़ना है असफलता के कारण, असफलता यानी ये असफल क्यों रहा, इसका प्रभाव क्या रहा या परिणाम क्या है, ये पढ़ना है हमें। इसके बाद का जो सिलेबस है भारत में राष्ट्रवाद का विकास, मान लीजिए 14 पॉइंट है।
राष्ट्रवाद का विकास। 3 नवंबर। कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठन। कांग्रेस पूर्व राजनैतिक संगठन। नंबर 16वां देख लेते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 16वां पॉइंट था। 17वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी जान लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। इसकी स्थापना कब हुई, इसके क्या क्या सिद्धांत थे। स्थापना। स्थापना संबंधित संबंध अवधारणा या मत, इसी में विवाद ही था। अगला इसमें पढ़ना है उदारवादी चल। 1885 से 1905 तक उग्रवादी चल। 1905 से 1919 तक। इसी में हमको पढ़ना है बंगाल विभाजन भी पढ़ना है। बंगाल विभाजन क्या पढ़ना है, बंगाल विभाजन पढ़ना है। सूरत में कांग्रेस विभाजन। सूरत में कांग्रेस का विभाजन। विभाजन। होम रूल आंदोलन। उससे पहले 1919 का मार्लो मिंटो सुधार। 1919 का मार्लो मिंटो सुधार। मार्लो मिंटो सुधार। होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन। और क्या पढ़ना है, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता। रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट। इसी में हमको पढ़ना है जलियांवाला जलियांवाला बाग हत्याकांड। हत्याकांड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चेम्सफोर्ड सुधार। इसके बाद पढ़ना है गांधीवादी चलो। गांधीवादी चलो, अपने हिसाब से नंबरिंग कर लेना। ये कब से कब तक रहा, 1919 से 1919 से रहा 1947 तक। ठीक है। गांधीवादी चरण में जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है क्षेत्रीय आंदोलन। ये गांधी जी का क्षेत्रीय आंदोलन। देखा क्षेत्रीय आंदोलन। इसमें भी हमको तीन ही पढ़ने, तीन ही थे, तीन ही पढ़ने। चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद का आंदोलन, अहमदाबाद का आंदोलन, खेड़ा का आंदोलन।
मेरा था आंगन। अगला है जो हमारा सिलेबस है, इसी में है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। फिर हमको पढ़ना है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। थोड़ा गला बैठा हुआ है तो एडजस्ट करिएगा। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। भारत के अंदर नेहरू रिपोर्ट। अंदर नेहरू रिपोर्ट। फिर पढ़ना सबना अवज्ञा आंदोलन। सबना अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस समाजवादी दल। अगला है कांग्रेस समाजवादी दल। फिर अगला है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन। इस क्रांतिकारी आंदोलन में दो चरण है। पहला है प्रथम चरण, दूसरा है द्वितीय चरण। जान लेते हैं प्रथम चरण में क्या 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 पढ़ना है हमको। प्रथम चरण। प्रथम चरण में हमको पहले पढ़ने हैं असहयोग आंदोलन से पूर्व आंदोलन और सहयोग आंदोलन से पूर्व आंदोलन। दूसरा पढ़ना है बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। ब्रदर आंदोलन। कामा घाटा मारी प्रकरण। कामा घाटा मारी प्रकरण भी पढ़ना है। ये तो पहला चरण रहा, तो दूसरे चरण में देख लेते हैं जो आपका द्वितीय चरण है। उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। पहले तो आपको पढ़ना है क्षारे का गठन। HRA का गठन। फिर इसमें दूसरा पॉइंट काकोरी खान। काकोरी खान। तीसरा पॉइंट है HSRA का गठन। HSRA का गठन। चौथा है सिलेबस जानना जरूरी, इसलिए पहले आप लोग सिलेबस जानिए। सैंडर्स की हत्या। इसका पांचवा पॉइंट है असेंबली बम कांड। असेंबली बम कांड
भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के फांसी। भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी। ये आपका द्वितीय चरण में पढ़ना है, आगे पढ़ना है। बस बहुत ज्यादा नहीं, सिलेबस और थोड़ा सा ही बचा है। 1935 का 1935 का भारत 1935 का भारत अधिनियम। फिर पढ़ना सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज। अगला भारत में क्रिप्स मिशन। भारत में क्रिप्स मिशन, आप लोग नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना। अगला पॉइंट है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता एवं विभाजन इसी में 2-3 पॉइंट और हैं। जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन और भारत आजाद भारत के बाद, स्वतंत्र आजाद भारत के बाद, आजाद भारत के बाद, आजाद भारत के बाद से अब तक। अब दोस्तों, इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वादा करता हूँ कि मैं आपको इस पर जीएस और सी सेट की पूरी